जब रोज़ रोज़ रोटी सब्जी से मन भर जाए या फिर खाना लगे बेस्वादा, तो बिना सोचे इस आसान, नरम मुलायम फुली फुली चावल की रोटियाँ और साथ में तीखी चटपटी मज़ेदार चटनी ज़रूर बनाएं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में या हस्बैंड के लंच के लिए बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं शामिनी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस आसान, टेस्टी, हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए पैन या कढ़ाई चढ़ाइए। इसमें डालिए आधा कप पानी। फ्लेम को मीडियम कीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक। तो लीजिए, पानी में उबाल भी आ गया है। और अब 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। और जब पानी में उबाल आ जाए तब डालिए आधा कप चावल का आटा। तो आपको उबलते हुए पानी में ही चावल का आटा डालना है, बस इस बात का ख्याल रखिए। और अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं और लगातार चलाते हुए मिला लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आधा कप चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो 1 कप या 2 कप भी चावल का आटा ले सकते हैं। तो जितना आप चावल का आटा लेंगे ना, बस बराबर मात्रा में ही उतना पानी ले लीजिएगा। तो धीमी आंच पे इस तरीके से मिला लिया है और अब फ्लेम बंद कर दें। तो चूल्हे से उतारने के बाद हम इस तरीके से स्पैचुला से गरम में ही थोड़ा मिला लेते हैं, ताकि आटा जो थोड़ा मोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बहुत ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट के लिए इस मिक्स को ढक के रखें ताकि चावल आटा फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है करीब 10 से 12 हरी मिर्च। तो बहुत ज़्यादा तीखी वाली मैंने हरी मिर्च नहीं ली है। तो मिर्ची को अच्छे से धो लिया है और ऊपरी डंठल काट लिया है और पानी को सुखा लिया है। और अब हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो लीजिए, हरी मिर्च को काट लिया है। और अब तवा, पैन या कढ़ाई चढ़ाइए। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सबसे पहले डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सेंगदाना यानी कि कच्ची मूंगफली। एक बार मिला लें। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा। तो जीरा जल्दी से भुन जाता है, इसलिए मूंगफली के बाद ही डालें। तो जैसे ही हल्का सा मूंगफली भुन जाए ना, तुरंत डाल दीजिए कटी हुई हरी मिर्च। और साथ में डाल दीजिए 12 से 13 लहसुन की कलियां। तो लहसुन की कली को छील लिया है और अब हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो करीब 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। और अब आखिर में डाल दीजिए 5 से 6 करी पत्ता। एक बार और मिला लें। और अब फ्लेम बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। वापस मिला लें। चूल्हे से उतारने के बाद डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालें। वापस मिला लें। तो 2 मिनट के लिए लहसुन और मिर्च को भून लिया है। तो मिर्च का तीखापन भी कम हो गया है। तो लहसुन भी भुन गया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगने वाली है। और अब आखिर में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। तो थोड़ा चटपटा हो जाए, इसलिए नींबू का रस थोड़ा डाल देने से टेस्ट बढ़ जाता है। और दोस्तों, कड़ी पत्ता डालना ना ऑप्शनल है, आपकी इच्छा ना हो तो ना डालें। मिला लें। तो हल्के से जब ठंडे हो जाए ना, तब एक खल लीजिए, इसमें डाल दीजिए लहसुन का मिक्स। और अब हम कूट लेते हैं। तो कई बार घर में खल नहीं होता है, तो ऐसे में आप मिक्सी के चटनी जार में पल्स मोड पे पीसिएगा, यानी मिक्सी रोक बंद करते हुए, यानी चालू बंद करते हुए पीसिएगा। ऐसे चटनी नहीं बनेगा, हमें बस कूटना है। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से कूट लिया है। और अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है तीखा चटपटा मज़ेदार महाराष्ट्रियन रेसिपी थेचा, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए, टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो एक बार अगर आप इस तरीके से थेचा बना के खा लिए ना, तो सारी चटनी अचार का स्वाद फीका लगेगा। कई बारी खाने में स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर आप इस तरीके से सिंपल सी सब्जी के साथ थेचा बना लेंगे तो हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। और आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ जब ये थेचा खाएंगे तो रोज़ यही नाश्ता खाने का मन करेगा। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर चावल के मिक्स को भी फूलते हुए 3 मिनट हो चुका है। और अब हम एक बोल में या फिर बड़े प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हाथों से मैश करते हुए हम
चिकना डो तैयार कर लेंगे और जरूरत महसूस होगी तो हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। तो चावल आटा ने पानी सोख किया है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ और मिलाते हुए रोटी जैसा डो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए मिला लिया है। तो डो हाथ में नहीं चिपके इसलिए 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून ऑयल डालते हुए हम ऊपर मिला लेते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही नरम मुलायम चावल के आटे का डो तैयार है। तो अगर आपको ज़रूरत महसूस ना हो तो पानी ना डालें, मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम पूरे मिक्स को किचन बोर्ड पे रखते हैं और हाथों से रोल करते हुए हम चिकना कर लेंगे और अब हम बराबर भाग में काट लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी रेसिपी पहुंचानी होती है, यानी रेसिपी सिखानी होती है, इसलिए मैं कम मात्रा में आपको बनाना बताती हूँ। आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। और अब हम गोल चिकना पेड़ा यानी लोई बना लेते हैं। तो लीजिए हमने 4 बॉल्स बना लिए हैं और अब हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा में लपेटते हुए हम हाथों से दाबते हुए हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो बार बार आपको आटा नहीं लगाना है, हम बस हल्का सा एक ही बार लगाएंगे। तो लीजिए रोटी जैसा एकदम पतला बेल लिया है। तो आज हम चावल के आटे की रोटी बना रहे हैं। तो चावल का आटा है ना, इसलिए किनारे से थोड़ा सा फटेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो बस इसी तरीके से हम कुछ रोटियों को बेल लेते हैं। आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से किसी प्लेट या फिर रिंग कटर से काट सकते हैं ताकि गोल आकार में आ जाए। तो रोटी सेकने के लिए आप किसी भी प्रकार के तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा गरम हो चुका है, बहुत धुएंधार हम गरम नहीं करेंगे। फ्लेम को हम लो पे कर देते हैं और इस तरीके से चावल रोटी को डालते हैं। तो हमने चावल के डो में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया है जिससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और कुछ सेकंड पका लेने के बाद पलटी कर लेते हैं और इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पीछे से पका लिया है। जब पूरी तरीके से पक जाएगा ना, तभी आपको पलटी करना है। फ्लेम को आप बढ़ा दीजिए यानी मीडियम कर दें और हल्के हाथों से दाबें। तो देखिए बिना दाबे ही आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से पूरी जैसा पफ हुआ है चावल रोटी। देखिए, तो कोई मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से तवे पे ही रोटी फूल जाएगी। देखिए, और जब फूल जाएगा ना, इसका मतलब ठंडे होने के बाद भी नरम मुलायम ही रहेंगे। तो आज मैं बिल्कुल भी घी ऑयल का रोटी में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो इस टाइम घी या बटर लगा सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान। अच्छे से करारा हमने सेक लिया है और पकने में करीब 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगा है। तो मैंने छोटे साइज़ का रोटी बनाया है, आप थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। अच्छे से करारा कर लेने के बाद हम चावल रोटी को प्लेट में निकालते हैं और इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सारी रोटी बना लेंगे। तो लीजिए दूसरी रोटी भी पीछे से सिक चुकी है, पलटी कर लें। फ्लेम को हाई टू मीडियम कर दें। तो देखिए खुद ब खुद फूल गई। तो लीजिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सेक लिया है ना। बहुत ही आसान चावल रोटी को बनाना। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है और अब हम गर्मा गर्म चावल रोटी को सर्व कर लेते हैं। तो आधा कप चावल आटे से आपकी 4 रोटियां बन जाएंगी और 1 कप आटा आप लीजिएगा तो 7 से 8 रोटी बन जाएगी। तो ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में हम रखते हैं मोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज और साथ ही ये मज़ेदार तीखा चटपटा थैचा। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में कुछ अलग क्या बनाएं। तो इस तरीके से इस देसी स्टाइल नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर बनाएं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और दोस्तों, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। देखिए कितने नरम मुलायम है, ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। देखिए, तो अगर आप इस तरीके से चावल रोटी बना लिए ना,
तो सभी बड़ों का दिल जीत लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो ऑफिस के टिफ़िन के लिए भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से नरम मुलायम रहेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो कैसा बना? चावल, रोटी और थैचा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहें तो मुझे अपने पेज श्यामली किचन इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं और फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, ठीक है।